Assalamualaikum class. How are you? Hope you are fine. I'm your maths teacher from Real Scholar School System. Students, welcome in maths class. Open your books, page number 189. On page number 189 आप सब देख रहे हो एक थ्योरम है, डेट इज थ्योरम 10.1.2. ठीक है, 10.1.2 ये आपके बोर्ड के पेपर में इंक्लूड है. डेट्स वाई आज हम इसको करेंगे सॉल्व. ठीक है, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रेंट. ये थ्योरम आपके पास बुक पे इस तरह से मौजूद है. ठीक है, एंड तक यहाँ तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन इसको एज इट इज सॉल्व करना है. ठीक है, बुक पे लिखा हुआ है तो मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगी. सबसे पहले आप देखें द स्टेटमेंट. अच्छा, अब जब बोर्ड के पेपर्स में थ्योरम आता है तो वहाँ पे कभी भी ये मेंशन नहीं आता कि ये थ्योरम 10.1.2 है. सिर्फ आपके पास स्टेटमेंट लिखी आती है और स्टेटमेंट से आप रिकॉग्नाइज करते हो कि कौन सा थ्योरम आपके पास कंसिस्ट कर गया. ठीक है, एग्जिस्ट कर गया. अब आप देखें, सबसे पहले स्टेटमेंट आप देखें. इस स्टेटमेंट में अगर वो आप देखें वो क्या बोलता है, इफ़ टू एंगल्स. अब देखें दो एंगल्स. ठीक है, अब ट्राइंगल एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसके 3 एंगल्स और 3 साइड्स होती हैं. यहाँ पे आपको कहा जा रहा है टू एंगल्स किसके, ट्राइंगल के. ठीक है, आर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट हूँ. देन द साइड्स, अब साइड्स भी कह रहा है वो, ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रेंट्स, तो साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होंगी. अब देखें आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपके पास अगर एक ट्राइंगल हो, सबसे पहले ठीक है एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर वो आपसे बोल रहा है कि आपके पास दो एंगल्स अगर उसके कॉन्ग्रेंट हों. अब जो मैं थ्योरम होते हैं ना उनमें कुछ चीज़ों के लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं. जैसे एंगल है ना, ANGLE एंगल पूरा आप नहीं लिखते, आप एंगल का सिंबल डालते हैं इस तरह से. ठीक है, ट्राई एंगल है तो ट्राइंगल पूरा नहीं लिखेंगे बल्कि ट्राइंगल का सिंबल आप यूज़ करेंगे, छोटी सी ट्राइंगल ड्रॉ करके. साइड्स हैं तो साइड जब भी आप लिखेंगे उसके ऊपर छोटी सी एक लाइन सेगमेंट का सिंबल लोकेट करेंगे. ठीक है, एक वर्ड यूज़ हुआ है कॉन्ग्रेंट. कॉन्ग्रेंट के लिए ये सिंबल यूज़ होता है. इक्वालिटी डाल के ऊपर यूँ आप डालते हो, दिस वन इज कॉन्ग्रेंट. कॉन्ग्रेंट का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ग्रेंट का मीनिंग ये होता है कि दो ऐसी फिगर जो सिमिलर शेप एंड सिमिलर साइज पे कंसिस्ट करती हैं. सिमिलर शेप एंड सिमिलर साइज, जिनकी शेप और साइज सिमिलर होता है. ठीक है, सिमिलर शेप एंड सिमिलर साइज, ये कॉन्ग्रेंट का मीनिंग होता है. एनीवे, जो थ्योरम होते हैं उसमें सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रॉ करनी होती है. आपने ट्रायंगल बनानी है, डेट इज ट्रायंगल ABC. थ्योरम में जो आपकी फर्स्ट हेडिंग होती है जो आप देते हो वो होती है गिवन. सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन. ठीक है, गिवन में अगर आप चेक करें तो गिवन में आपने वो लिखना होता है जो आपके पास स्टेटमेंट में आपको मालूम होता है. अब आपको क्या पता है, आप देखें अगर आप पढ़ें तो इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, मुझे वो कहता है दो एंगल उसके कॉन्ग्रेंट हों. अब ट्राइंगल के तो आपके पास 3 एंगल्स हैं, लेकिन वो कहता है टू ऑपोजिट एंगल्स. तो ऑपोजिट अगर देखें, इफ़ टू ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो ये एंगल बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी. तो आप लेंगे कि इसका एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के. तो आप गिवन में ये लिखते हो, एक ट्राइंगल है आपके पास. ठीक है, आप लिखते हो ट्राइंगल. अब ट्राइंगल कौन सी है आपके पास, ABC. आप लिखते हो ट्राइंगल ABC में के लिए जो इंग्लिश यूज होती है वो इन होती है, इन IN इन ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC में क्या, ट्राइंगल ABC में टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो डेट इज एंगल B. अब एंगल जब लिखेंगे तो सब ने ये एंगल का सिंबल डालना है. ठीक है, एंगल B कॉन्ग्रेंट है एंगल C के, ये आपका गिवन हो जाएगा. नेक्स्ट हेडिंग आपके पास होती है टू प्रूफ. ठीक है, क्या हेडिंग होती है नेक्स्ट, टू प्रूफ. क्या आपने साबित क्या करना है, हमने साबित ये करना है कि वो आपसे बोलता है कि अगर टू एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो तो ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रेंट. अब साइड ट्राइंगल की अगर देखें तो एक साइड ये AB, नेक्स्ट साइड है B से C, थर्ड साइड है C से A. अब ऑपोजिट साइड कौन सी है, ठीक है, ऑपोजिट साइड ये इसके सामने ये वाली साइड. तो हमने ये प्रूफ करना है कि जो साइड AB है वो कॉन्ग्रेंट है साइड A से लेकर C तक के. तो साइड को जब हम लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखा जाता है कि A से लेकर B तक जो साइड है, साइड के ऊपर ये सिंबल आता है. ठीक है, वो कॉन्ग्रेंट है A से लेकर C साइड के, AB कॉन्ग्रेंट टू A. नेक्स्ट जो आपके पास थ्योरम में हेडिंग जाती है वो आपके पास आती है जी कंस्ट्रक्शन. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप क्या लोकेट करते हैं, कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में आप वो लिखते हैं जो थ्योरम में आप खुद चेंजिंग करते हैं. ठीक है, अब हम खुद क्या चेंजिंग करते हैं अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में होता है कि आपके पास एक एंगल है. ठीक है, डेट इज एंगल A. एंगल A का आपने ड्रॉ करना है बाइसेक्टर. बाइसेक्टर अब क्या होता है, बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है, एक ऐसी लाइन जो आपके पास एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. एंगल A का आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. देखिए मैं विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन एंगल A का मैं बाइसेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ. जैसे जैसे एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है तो वो एक साइड को, ट्राइंगल की एक साइड को आके एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, डेट इज अ पॉइंट D.
ठीक है। आप देखें आपका एंगल ये दो पोर्शंस में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक पोर्शन ये बन गया आपके पास और दूसरा पोर्शन आपके पास ये बन गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने कंस्ट्रक्शन ये किया, आप कंस्ट्रक्शन में इसको मेंशन करेंगे। आपने कंस्ट्रक्शन ये की कि आपने ड्रॉ किया, ठीक है। क्या ड्रॉ किया, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या है, बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो आपके पास, एक ऐसी लाइन जो आपके पास एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, दो इक्वल हिस्सों में, ठीक है। ड्रॉ बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर, एंगल ए का, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। विच मीट, ठीक है, विच मीट्स, जो मिला, किसको मिला, कौन सी साइड को, विच मीट्स बी सी को, किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। तो विच मीट बी सी साइड एट पॉइंट डी, ये आपकी हो गई कंस्ट्रक्शन। तो देखें जो थ्योरम होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं कि आपने सबसे पहले डायग्राम बनानी है। डायग्राम आपके पास आई एबीसी, एबीसी में गिवन में आपने ये लिखा कि आपके पास एक ट्रायंगल थी जिसका नेम था एबीसी, उसके अंदर आपके पास दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। प्रूव आपने ये करना है कि ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट साइड इज ए बी साइड कॉन्ग्रुएंट टू ए सी साइड, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की कि बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने एंगल ए का, जो मीट किया बी सी को, किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। ये आपका यहाँ तक थ्योरम जो है वो कंस्ट्रक्शन तक कंप्लीट होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बाद की क्लास नो स्टेटमेंट एंड रीजन। स्टेटमेंट एंड रीजन में आप सबसे पहले देखें आपकी जो ट्राइंगल थी, ओरिजिनल ट्राइंगल इज ए बी सी, ये स्प्लिट हो गई दो ट्राइंगल्स में। एक ट्राइंगल का नेम क्या है, ए बी डी, और एक और ट्राइंगल का क्या नेम है, ए सी डी। दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनी है आपके पास, ठीक है। ए वर्टेक्स ए से स्टार्ट लें, ए बी डी, ठीक है, और ए सी डी। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी कोरस्पॉन्डिंग, ये वर्ड ये सिंबल यूज होता है कोरस्पॉन्डिंग के लिए, ठीक है। ट्राइंगल ए सी डी। अब आपको कोई सी तीन बातें चाहिए, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन, ताकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कोई सी तीन बातें आपको ज़रूरत है। तीन में से अगर आप देखें तो एक तो आपके पास आपको गिवन में मिलेगी, डेट इज इसका एंगल बी इसके एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसी क्या चीज़ है। आप देखें ये जो साइड है, साइड ए से लेकर डी, ये इस ट्राइंगल का पोर्शन भी है और ये इस ट्राइंगल का पोर्शन भी है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इस ट्राइंगल ए बी डी की जो साइड ए डी है वो कॉन्ग्रुएंट है इसकी भी साइड किसके, ए डी के, और रीजन इसकी आप लिखोगे कॉमन, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट इज द गिवन, दैट इज एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी, दिस वन इज गिवन। दो बातें हो गई। अब थर्ड वन आपने क्या उठाना है, थर्ड वन आप लोगों ने लेना है एंगल ए। आप एंगल ए को बाइसेक्ट कर चुके हो, एंगल ए के दो इक्वल पोर्शन पार्ट्स कर चुके हो, ठीक है। जब इस एंगल ए का नेम आप लोगे तो आप ये करोगे कि बी से स्टार्ट हुआ, ए पे एंगल बना और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, डी पे, यानी एंगल बी ए डी, यहाँ तक के पोर्शन की बात होगी। और जब इस पोर्शन की बात होगी तो सी से स्टार्ट हुआ, सी ए डी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी ए डी। इस बात का ख्याल रखिएगा, ए मिड में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो दिस वन इज कंस्ट्रक्शन। अब मैं इसकी रीज़न क्यों कंस्ट्रक्शन देखती हूँ, क्या रीज़न है इसकी कि हम इसकी रीज़न कंस्ट्रक्शन देते हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था किसका, एंगल ए का, और बाइसेक्टर ड्रॉ होना मतलब एंगल ए हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब तीन बातें जब पूरी होती हैं तो क्लास ये जो हमारी दो ट्राइंगल्स होती हैं ना ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अब आप देखें ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ए सी डी के। रीज़न ये देखें, ये क्या है, ये साइड है या एंगल है आपके पास, दिस वन इज साइड, दिस वन इज एंगल एंड दिस वन इज आल्सो एंगल। तो कौन से पोस्टुलेट से, किस मौजू के तहत ये कॉन्ग्रुएंट हुई, हमारे पास साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट, ठीक है। पोस्टुलेट कहते हैं मौजू को, इस मौजू के तहत हमारे पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब कॉन्ग्रुएंट हो जाती है जब ट्राइंगल, तो उनकी हर साइड के कॉन्ग्रुएंट होती है, हर एंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो फिर ये जो आपने प्रूव करना था, डेट इज ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, से आप लिख देंगे ए बी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी साइड के, और रीज़न आप देंगे कोरस्पॉन्डिंग, ING डाल दीजिए। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये किन की, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, ठीक है। ये थ्योरम आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं एक बार आपको थोड़ा इसका रिव्यू फिर से दे देती हूँ, और उसके बाद आपने इस थ्योरम को अपनी नीट कॉपीज पे लिखना भी है और प्रिपेयर भी करना है, ठीक है। देखिए आपके पास जो एक ट्राइंगल है, ठीक है, डेट इज ट्राइंगल ए बी सी।
इस ट्राइंगल में आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले थ्योरम देखिए, थ्योरम में सॉरी फर्स्ट हेडिंग देखिए गिवन। गिवन में आप ये लिखेंगे एक ट्राइंगल थी आपके पास, डेट इज ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। प्रूव आपने ये करना है कि अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो तो ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। अब ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स में से ये देखें ऑपोजिट आमने सामने ये 2 बन रही हैं, ठीक है। इस साइड का नेम है ए बी और इस साइड का नेम है ए सी, यानी बेस को आप नहीं ले रहे, तो ए बी कॉन्ग्रेंट ए सी, ये आपने प्रूव कर देना है कि ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं। कंस्ट्रक्शन आपने ये करनी है कि आपने इस एंगल ए का ना बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी इसको मिड से आपने हाफ करना है। जैसे ही आप एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करते आ रहे हो तो आपको नजर आ रहा है बाइसेक्टर एक पॉइंट पे आके बी सी साइड को एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, डेट इज पॉइंट डी। तो आप लिखते हो ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग बी सी एट पॉइंट डी, कि आपने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो बी सी को आकर किस पॉइंट पे मिला, डी पॉइंट पे। आपकी जो ट्राइंगल थी वो 2 ट्राइंगल्स में स्प्लिट हो गई, डेट इज ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या नजर आता है, इस ट्राइंगल में उस ट्राइंगल में कॉमन क्या चीज़ है, डेट इज ए डी लाइन। ए डी जो साइड है वो इस ट्राइंगल का पोर्शन भी है और इस ट्राइंगल का पोर्शन भी है, तो हम लिखेंगे ए डी कॉन्ग्रेंट है ए डी, तो रीजन इज कॉमन, एक जैसा है। उसके बाद दूसरी चीज आप गिवन से उठाएंगे कि एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल सी, तो इसकी रीजन आप दे देंगे गिवन। थर्ड वन इज आप एंगल ए को डिस्क्राइब करेंगे कि एंगल ए और एंगल ए दोनों कॉन्ग्रेंट है। कौन सा ए, डेट इज बी से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ए पे एंगल बना, कहाँ पे खत्म हुआ, डी पे। और इस तरह सी से स्टार्ट हुआ, ए पे एंगल बना, कहाँ खत्म हुआ, डी पे। तो बी ए डी कॉन्ग्रेंट है सी ए डी। कंस्ट्रक्शन दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई, तो हम लिख सकते हैं ए बी कॉन्ग्रेंट टू ए सी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये किसकी, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की। ओके क्लास, इस थ्योरम को आपने कंप्लीटली प्रिपेयर करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।